से जुड़ी हुई एक और, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, इसी के साथ इससे जुड़ा हुआ एक स्पेस जो पावर स्पेस है उसमें कुछ अपडेट प्रकाश हम तक लेकर आया है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने बिजली कंपनियों को पीपीए खत्म होने के बाद बिजली खुले बाजार में बेचने को मंजूरी दे दी है। डिटेल्स एक बार प्रकाश से समझते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश बताएं। देखिए, देश में पावर डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी मांग को पूरी करने के लिए सरकार ने वैसे तो कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने एक और अहम फैसला किया है, जिसके हिसाब से सभी जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है कि पावर परचेज एग्रीमेंट जब ख़त्म हो जाता है, उसकी मियाद जब ख़त्म हो जा रही है, उसके बाद उन्हें इस बात की इजाज़त होगी कि वो पावर ओपन मार्केट में बेच पाएँ या एक्सचेंजेस पर बेच पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले ऊर्जा मंत्रालय ने ये फैसला किया था, खासकर पीएसयू जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर डिस्कॉम्स का जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उनके साथ अगर वो ख़त्म ही हो जाता है, तब भी वो उनसे पावर परचेज जो है वो जारी रख सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ एनोमलीज सामने आ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने अब ये फैसला किया है कि ये जो ऑर्डर है 2-3 महीने पहले का, उसको वापस ले लिया जाएगा और पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपने बिजनेस वायबिलिटी के हिसाब से जहां भी चाहे पावर जो है वो बेच पाएं या किसी दूसरी कंपनी के साथ या दूसरे तरीके से एग्रीमेंट कर पाएं। साथ ही साथ डिस्कॉम्स को भी इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी दूसरे सोर्स से पावर जो है वो ख़रीद पाएँ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है, जितनी भी पीएसयू पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, अगर किसी प्लांट के पास पीपीए एग्रीमेंट नहीं है या वो पहले ही एक्सपायर हो गया है, वैसी सूरत में एक कॉमन पूल क्रिएट किया जाएगा, जहां पे इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं उनको लाया जाएगा। और साथ ही साथ इस स्कीम के हिसाब से एक यूनिफॉर्म टैरिफ मैकेनिज़्म जो है वो बनाने की तैयारी जो है जा रही है, जिसके हिसाब से वैसे राज्य या फिर वैसे बायर जिनको पावर की ज़रूरत है लेकिन उन्हें किसी दूसरे एग्रीमेंट के थ्रू मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, वो इस कॉमन पूल को अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए यूनिफॉर्म टैरिफ होगी और अपनी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इस तरह के जो बायर हैं या स्टेट्स हैं पावर की खरीद कर पाएंगे। तो ये एक नया मैकेनिज़्म जो है इसकी शुरुआत की जा रही है, ताकि जो बढ़ती पावर डिमांड है उसके बीच में पावर की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो सुनिश्चित की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये खबर बताने के लिए। लेकिन इसी स्पेस से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और एक ऐसा स्टॉक जिसमें पावर इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी आता है और साथ ही रिन्यूएबल के साथ भी आता है और आज भी स्टॉक में अच्छी खासी मूव है। हम बात करें एसजेवीएन की, 7-8% चल चुका है पिछले 5-6 महीने में। आप देखें तो 3 गुना हो चुका है स्टॉक। आज इसने अपना ऑल टाइम हाई भी मारा है 83 रुपए के आसपास। और आज एक जो नया एमओयू इन्होंने साइन किया और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी अच्छी खासी बड़ी है। लेकिन जिस तरह की मूव राजेश इस स्टॉक में आ चुकी है और अब इसके पास अभी भी काफी ट्रिगर्स हैं, आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो काफी महंगा भी है ये स्टॉक, लेकिन जिस तरह की मूव दिखा रहा है, आप इसे कैसे वैल्यू करते हैं? आपका कंफर्ट आता है क्या इस स्टॉक को इन लेवल्स पर ऐड करने में? ने सही कहा कि ये 3 गुना हो चुका है स्टॉक, और उससे पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो करीब 8-10 साल तक इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। कंपनी ठीक है, बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, नए करार भी किए हैं, लेकिन इस वैल्यूएशन पे हमारा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो पावर की डिमांड बढ़ रही है, उन्हें मर्चेंट पावर बेचने की इजाजत मिल गई है, जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे। तो उस लिहाज से भी अगर मैं देखूं तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे इस वक्त भी उपलब्ध है। खास करके अगर कहा जाए तो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में टाटा पावर को अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में सबसे बड़ी क्षमता वाली कंपनी, रिन्यूएबल में भी है, कई नए प्रोजेक्ट्स बना रही है और बावजूद उसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। सीईएससी को अगर आप देखें तो 10 से भी कम की पी पे ट्रेड कर रही है और वह न केवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर जनरेशन में, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो ये 2 कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। और अगर सरकारी क्षेत्र में देखना हो तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी आपको ज्यादा कंफर्ट देता है, क्योंकि सबसे बड़ी कैपेसिटी उनके पास है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 2-3 कंपनियां हैं जहां नजर रखनी चाहिए पावर स्पेस में, rather than going for SGVN।
दूसरे आपको बेटर लगते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से? बिल्कुल, महंगा तो काफ़ी हो चुका है। इस लेवल पर आप ऑफ कोर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, इसलिए आपको एनटीपीसी, क्योंकि ट्रिगर इस पूरे स्पेस के लिए अच्छा खासा है, तो एनटीपीसी पर हमारे व्यूअर्स नजर डाल के रख सकते हैं।